हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से मैं 12th क्लास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करवाएंगे। तो देखिए, हालांकि यह जो क्वेश्चन है वह रिवीजन सेशन लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा बीच बीच में रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप भूल जाइएगा, ठीक है। और उसमें भी हम रिवीजन जो करवाते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन हम उतना नहीं करवाते हैं, बस करवाते हैं एक नए क्वेश्चन रहेगा, बस सिर्फ उस चैप्टर से आपको रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और हम आपको रिवीजन सेशन में भी एक अच्छे कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, इसकी वजह से बीच बीच में रिवीजन लाते हैं। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मित्रों 12th क्लास का, ये जो 12th क्लास का जो हमने ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ, अगर जैसे ही ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम ही प्रैक्टिस सेट में लाया करूँगा, लगभग 30-40 प्रैक्टिस सेट में लाऊँगा, ठीक है ना। तो आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम तनिक भी नहीं आ सकता है, चाहे आपका एग्ज़ाम जैसा भी लो, ठीक है। सिर्फ आपको पढ़ने का जुनून रहना चाहिए आपके पास, बट इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं क्या है या नहीं है। तो यह क्वेश्चन देख लीजिए, यदि किसी तार से बहने वाले, लेकिन थोड़िए इसके पहले हम आपको मोटिवेशन ऑफ द डे कुछ देते हैं, अगर है लिखा हुआ तो मैं देखता हूँ। चलिए, याद नहीं था मोटिवेशन ऑफ द डे लिखने के लिए, ठीक है। चलिए, इस रिवीजन सेशन में ऐसे ही चलते हैं, काम चलाते हैं। यदि किसी तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दे तो क्या बढ़ जाएगा, आखिर बताइए। तो अगर किसी तार में अगर बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए मित्रों, तो देखिए क्या बढ़ जाएगा, मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मेरे को याद है कि धारा ही बहेगी, ठीक है। और यदि आपको याद नहीं है तो याद रखने के लिए मैं आपको बिल्कुल थियोरिटिकल बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है मित्रों, IT होता है, ठीक है। इसमें तो धारा आ गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि इस तार से बहने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर हमको चाहिए, नंबर तो हमको यहाँ से मिलेगा। तो क्यू बराबर हम लोग जानते हैं कि यानी सूत्र होता है, तो यानी बराबर क्या हो जाएगा, IT, ठीक है मित्रों। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो N है समानुपाती किसका, धारा का समानुपाती है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि नहीं तो आपको ऑप्शन में T दिया गया था कि हम समानुपाती कर सकते हैं समय का, है ना। तो इसमें ना लोग चिल्लाने लगते हैं यार, इसी वजह से कहा करें। खैर देखिए, N समानुपाती I हो गया। तो आपको तो हम बता ही दिए हैं कि N समानुपाती मतलब किस इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर नंबर बढ़ेगी तो क्या होगा, विद्युत धारा बढ़ जाएगी, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश कितना होता है, इसको हम बता देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश जो होता है मित्रों, मैं आपको यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ। तो विशिष्ट आवेश के लिए जानते हो क्या होता है, सूत्र होता है, आप आवेश में अगर उसके मास से भाग दे दीजिएगा इलेक्ट्रॉन के मास से, तो प्राप्त हो जाएगा विशिष्ट आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है मित्रों, होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, ठीक है, 19 कूलम आवेश होता है। और मास जो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ऑप्शन काटना चाहते हैं तो पहले देखिए कूलम प्रति किलोग्राम मात्रक किस में है। इसमें तो कूलम है, ये तो ऑप्शन गलत है। इसमें कूलम प्रति किलोग्राम है, ये ऑप्शन तो सही हो सकता है, लेकिन और में देखिए इसमें भी कूलम प्रति किलोग्राम नहीं है, इसमें तो किलोग्राम प्रति कूलम है। तो ऑप्शन तो बी ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा, लेकिन इसको आप हल कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको हल नहीं करने आ रहा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। पॉइंट से पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा मित्रों, बच जाएगा, इधर मैं आप लोग को लिख के बता दे रहा हूँ, 16/91 बच जाएगा। और जैसे ही 10⁻31 ऊपर जाएगा तो 10⁻+31 बचेगा। 10⁻+31 में अगर 19 चला जाएगा तो जानते हो कितना बचेगा मित्रों, ये बच जाएगा आपको 12 बच जाएगा। 10 के पावर कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मित्रों, करना क्या पड़ेगा, बचेगा ना 12, 11 में से 9 गया 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो हमको 16 में 91 से भागा देना है, ठीक है। तो ये काम करें 10 और हम इधर ले लेते हैं, तो 160 हो जाएगा बटा 91 हो गया, उन्हें 10 के पावर 11 कर देंगे। जैसे ही इसे भाग दीजिएगा तो 91 का 91, फिर पॉइंट, फिर आके बचेगा 11 सते 91 सते, इस टाइप का भागा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1.76 × 10 के पावर 11, ठीक है। क्यों ही वीडियो लंबा करूँ मैं, आपको तो भागा उतना आ ही रहा होगा अगर 12th क्लास में अगर पढ़ते हैं तो। अगर भागा भी नहीं आता है तो आप 12th क्लास पढ़ने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। जाइए पहले बच्चा में पढ़ के आइए, ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर, जो अगले पेज में होगा। चलिए देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, यदि कोई तार बैटरी से भी जुड़ा है और उससे होकर यदि धारा I नहीं बह रही है तो क्या कारण हो सकता है मित्र। इसका कारण तो विभवांतरी से हो सकता है ना। ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा है ना, ये प्लस होगा माइनस होगा, मतलब विद्युत धारा इधर से बह रही है, विद्युत धारा किधर से बह रही है, इधर बह रही है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस दिया गया, मतलब इसमें जो है ना विभव समान होना चाहिए, तभी तो विद्युत धारा नहीं बहेगी, ठीक है। मतलब क्या,
जो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से कि आई समानुपाती जो होता है मित्रों डेल्टा भी, तो डेल्टा भी बराबर कितना हो जाएगा, अगर विभव समान होगा मित्रों तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर V1 बराबर V ले लेंगे, ठीक है, समान होगा तभी। तो V माइनस V बराबर कितना हो जाएगा V। तो अगर डेल्टा V हो गया मित्रों तो क्या हो जाएगा, ये भी कितनी 0 हो जाएगा। तो धारा मतलब नहीं बहेगी, मतलब विभवांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सिंपल सा मेथड है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। कौन सा सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है जो अधिक होता है, ठीक है। तो कौन सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस की यदि बात किया जाए तो वह जो होता है से अधिक होती है, ठीक है। तो प्राथमिक सेल में होती है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस आप देखे होंगे मित्रों, जैसे इस टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें हम आपको बता दे रहे हैं इस टाइप में इंटरनल आई रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और इस टाइप का घेरा हुआ अगर रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दर्शाया है, ठीक है, ऐसा घेरा हुआ रहेगा, और जिसको कहते हैं ई कह देते हैं, विद्युत वाहक बल कह देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात रही जहाँ तक इसका, हाँ, तो प्राथमिक सेल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होती है, तो प्राथमिक सेल का होता है। प्राथमिक सेल को मित्रों पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, और द्वितीयक सेल का जो होता है चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। द्वितीयक सेल में हम लोग जानते हैं कैथोड एनोड लगा हुआ रहता है, उसको हम क्या करते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सामान्यतः हम लोग उपयोग में लाते हैं। जैसे प्राथमिक सेल में आपको देखिए, जैसे वॉच घड़ी जो होता है, घड़ी में जो लगा हुआ था ना छोटा मोटा बैटरी, वो सब क्या होता है, प्राथमिक सेल होती है। और जो हम लोग लाइन बांटते हैं, जो बल्ब जलाते हैं ना मित्र, तो वो सब जो होता है सेकेंडरी जो होता है सेल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग चार्जिंग भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अनंत लंबे तार के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। अनंत लंबे तार के कारण आर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है मित्रों, मैं उसको बता दे रहा हूँ। देखिए इस टाइप का होता है, अगर आपको अगर इस टाइप को अगर कहा जाए तो देखिए जैसे इस टाइप का है, ऐसा है अनंत लंबाई के, छोड़िए हम आपको जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे बता रहे। अनंत लंबे तार के कारण, ठीक है, अनंत लंबे तार हो गया, इस टाइप का अनंत बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। अनंत जा रहा है वो आ रहा है आर दूरी पर, ठीक है। हमने आर दूरी पर क्या किया, आर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न होगा मित्रों, उस पर पूछ रहा है कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, ठीक है, आर दूरी पर। तो इस टाइप का हम आप लोग जानते होंगे, सिद्ध किए होंगे मित्रों, जो यहाँ पे θ1 बनता था, यहाँ θ2 कौन बनता था। तो इसका जो सूत्र होता था मित्रों, हम डेरिवेशन तो नहीं कर सकते हैं, म्यू0 बटा 4 पाई होता था इंटू आई बटा आर होता था, और साइन θ1 प्लस साइन θ2 आता था, ठीक है। बायर्ट्ज़ के नियम से ही सिद्ध किया जाता था इसका भी, तो इस तरह से आता था। अब बताइए मित्रों, अगर अनंत लंबाई इसको कर दिया गया, पूरा लंबाई अनंत इसको कर दिया तो क्या कौन बनेगा, धीरे धीरे ऐसे 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 इस टाइप का ऐसे ऐसे बनते बनते क्या हो जाएगा, इस टाइप का बनने लगेगा, ठीक है, इस टाइप का बनने लगेगा मित्रों। तो इस टाइप का अगर जिस दिन बनने लगा तो कौन कितना हो जाएगा मित्रों, 90 डिग्री कौन बनेगा, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री कौन बनेगा, इस टाइप का इधर ही बनेगा, मतलब कहने का मतलब है θ1 बराबर θ2 बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो म्यू0 बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मित्रों, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं मित्रों 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा मित्रों। तो म्यू0 बटा 4 पाई इंटू 2i बटा आर हो जाएगा। इस तरह से अगर ऑप्शन दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो इसको काट लीजिए, 2 से हो जाएगा, और इसका निकल कर के आएगा म्यू0 आई बटा आ जाएगा 2 पाई आर, जबकि ऑप्शन आपका इस टाइप का दिया गया था म्यू0 आई बटा 2 पाई आर, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये सब जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, और जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको मैं लेकर के आया हूँ, उसको ही मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और जो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका ही मैं जवाब दे देता हूँ। तो देखिए पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए चित्र के अनुसार जो व्यवस्थित आवेशों के कारण एक कूलाम आवेश को P से Q तक ले जाने के लिए कार्य का मान जो ले बताइए, ठीक है। इसका भुजा ये है ना, मतलब इसका डिस्टेंस भी कितना है उतना ही इसका भी डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसका कहने का मतलब है कि इसका बीच में जो है ना विभवांतर इसका भी सेम होगा। इसका क्या हो गया मित्रों, विभव सेम होगा। इस टाइप का आप जहाँ तक ले चल जाइए सबका क्या हो जाएगा, विभवांतर जो होगा सेम होगा, ठीक है। जहाँ तक जाए, यहाँ तक पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि V बराबर 0 हो गया, तो V बराबर 0 हो गया तो हमको ऑर्डन पूछ रहा था डब्ल्यू बराबर क्या होता है मित्रों, VQ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो हम लोग ऐसा कीजिए करेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, VQ आ जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि V बराबर 0 है, तो 0 गुने Q बराबर क्या हो जाए, 0, मतलब ऑर्डन कितना हो जाएगा मित्रों, 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आपका आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसके की ओर चलते हैं। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, यही क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ऑफ द डे को आप ध्यान पूर्वक से देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे में।
प्रबल विद्युत चुम्बक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयोग किया जाता है मित्रों? तो प्रबल विद्युत चुम्बक बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। और आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हैं। जिस दिन आपको नींद टूटेगा कि हाँ इस चैनल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया जा रहा था जो कि हमने नहीं देखा, चूक गया है और हमें देखना चाहिए था। हमको अगर पहले से अगर पता रहता तो मैं देखता और बहुत अच्छे अच्छे अंक प्राप्त करवाते और आगे भविष्य के लिए हमको धोखा नहीं मिलता। ठीक है, तो इस तरह से मित्रों इसको आप चैनल को फैलाइए। अगर नहीं फैलाते हैं तो भी नहीं भी फैला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको परेशानियां हैं, बस आपके लिए मैं मदद कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ये 12th क्लास का ख़त्म होगा उसके बाद मैं एयरफोर्स का भी क्वेश्चन में लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आपको देखिए किस तरह से भी बनता है, इस तरह का क्वेश्चन लाऊंगा और चैप्टर वाइज लाऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज आपका हम वीडियो 12th क्लास बना दे रहे हैं, लेकिन एयरफोर्स में तो 11 12 सबसे पूछता है मित्रों और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट रहते हैं, तो हम उसको भी लेकर के जाएंगे, चिंता मत लीजिए। ठीक है, आपको 12th तो पास करवा ही देंगे मित्रों, एयरफोर्स में ही करवाएंगे। हमको तो क्या करें, धोखा हुआ था, इसकी वजह से हमेशा हम 12th तो बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त हो चुके थे, पास हो चुके थे, लेकिन अच्छी तरह से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहने के कारण मित्र एयरफोर्स में मैं एक और परीक्षा दिया लेकिन अंक नहीं प्राप्त हुए अच्छे। ठीक है, लेकिन इस वक्त अब कि मैं देखता हूँ और मैं परीक्षा दूंगा, शायद मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसी प्रैक्टिस करने की वजह से हमारे पास समय नहीं मिल पाते हैं और इसकी वजह से आपके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ मित्रों। ठीक है, लगभग दिन भर में 10-12 क्लास लगाना पड़ता है मेरे को। ठीक है, मतलब पढ़ना पड़ता है हमको, तो इसकी वजह से समय नहीं मिलता, नोट्स भी करना पड़ता है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है, बहुत तरह की दिक्कत होता है। तो इस तरह से किसी न किसी प्रकार से समय निकाल कर आपके लिए बना दे रहा हूँ, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाइए, कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होनी चाहिए। मेरे यहाँ बोर्ड की कोई क्वालिटी नहीं है कि मैं जाकर के बोर्ड पर बताऊँ, सिखाऊँ, इसलिए मैं इसी पर बिल्कुल आराम से सीखे इत्मीनान से, कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होगी मित्रों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो आज वीडियो में इतना ही रहेगा, आज का वीडियो में, और हम चलते हैं अपने अपने घर। ठीक है, अपने अपने घर तो अभी होंगे, हम भी होंगे, तो वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इसका आंसर अवश्य कमेंट कीजिएगा, चाहे आप जब भी वीडियो देखें। ठीक है, आंसर कमेंट कीजिएगा, यही विद्यार्थी का कलेक्शन होता है मित्रों। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको यह है कि इतना वाला सेट बना दे रहे हैं, क्वेश्चन का आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपने ये बना लिया तो बिल्कुल आ जाएगा मित्रों, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहिएगा कि हम कम क्वेश्चन, हमको ज़्यादा आंसर लाना। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम तो पास कर जाइएगा मित्रों, मैं वैसे अगर बना दूंगा तो एग्ज़ाम तो आप पास कर जाइएगा, लेकिन आपको आगने वाला भी इसमें दिक्कत होगा। डिफेंस लाइन के लिए तो बिल्कुल आपका जो है ना पैर ही टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ऐसे मैं चाहूँ तो लगभग मैं 150 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिसमें आपको लगभग 35 में से आपको 25 तक टच कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर समय मिला तो आपका जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें करके हम दिखा भी दूंगा, उतना सारा मैं बना करके दे दूँगा भी। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।